हेलो, वेलकम टू एम्बिशन टूर। आई एम योर एजुकेटर मारिया मोइन। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। इससे पहले हमारी 6 लेक्चर हो चुका है और हम उसमें बात कर चुके हैं बेसिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, को डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन सब की बातें हमने कर ली है लास्ट क्लास में। और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ये सारी टॉपिक को हम पिछले 6 क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज थोड़ा सा हम एक ब्रीफ रिवीजन लेंगे, फिर उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारी क्लासेस कब कब होती हैं? हमारी क्लासेस होती है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 5 बजे, 5 बजे शाम में, 5 बजे PM। ठीक है, एक वीक में हमारी 3 क्लासेस होती हैं, जिसमें अभी हमारा चल रहा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन लाइन टू लाइन। तो हम आज के क्लास में क्या करेंगे, हम पहले लास्ट क्लास में थोड़ा सा सबको डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको डिटेल में देखना है तो वो लास्ट क्लास में जाके आप पहले देख लीजिएगा, फिर ये लेक्चर स्टार्ट करिएगा। और फिर उसके बाद हम आज की क्लास शुरू करेंगे। तो हम क्या देखे थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम क्या देखे थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम कोई कैरेक्टर लेते हैं, जैसे हम टॉल प्लांट को लेते हैं, कैपिटल टी। ये टॉल प्लांट है और कैसा है? प्योर लाइन टॉल प्लांट। प्योर लाइन टॉल प्लांट। प्योर लाइन का मतलब क्या होता है? प्योर लाइन का मतलब क्या होता है कि इसमें दोनों अलील सेम हों, दोनों अलील सिमिलर हों। और हम एक डॉफ लेते हैं, यहाँ पे इधर हमने टॉल लिया, इधर हमने डॉर्फ। डॉफ ये भी प्योर लाइन है। ठीक है, डॉफ के लिए हम क्या कैरेक्टर यूज़ करते हैं? अल्फ़ाबेटिक सिंबल जो हम टॉल के लिए यूज़ कर रहे हैं उसी का स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं। फिर इस यहाँ पे हमारा गैमीट्स बनता है। तो गैमीट्स कितने बनेंगे? इसमें दो गैमीट्स बनेंगे, दोनों गैमीट्स सिमिलर बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी जो प्योर लाइन होगा उसमें दोनों गैमीट कैसे बनेंगे? सिमिलर बनेंगे। कैपिटल टी, इसमें स्मॉल टी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जब गैमीट बन जाएगा तो ये फर्टिलाइज़ करेंगे। एक पेरेंट से एक गैमीट, दूसरे पेरेंट से दूसरा गैमीट आकर फर्टिलाइज़ होकर क्या बनाएगा? एक पेरेंट से एक गैमीट आएगा, एक पेरेंट से मान लीजिए कैपिटल टी आ रहा है, और दूसरा हम डॉफ लिए हैं तो दूसरे पेरेंट से क्या आ रहा है? स्मॉल टी। तो जो हमें F1 जनरेशन मिलेगी, वो कैसी मिलेगी? उसका जो जीनोटाइप होगा वो कैसा होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, और लेकिन ये इसका जीनोटाइप कैसा है? कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब इसमें दोनों तरह के जीन हैं। एक टॉल प्लांट का भी है, एक डॉफ प्लांट का भी जीन है, लेकिन इनका जो फिनोटाइप होगा वो कैसा होगा? टॉल होगा। ये कैसे बिहेव करेंगे? किसी एक पेरेंट के रिजेंबल बिहेव करेंगे, मतलब कि ये टॉल प्लांट जैसा बिहेव कर रहे हैं या टॉल प्लांट जैसा हमें दिख रहे हैं। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये टॉल वाला जो है वो डोमिनेंट प्लांट है। जो कैरेक्टर हमें F1 में दिखेगा उस पेरेंटल कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। और लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब यही है कि कौन सा पेरेंट F1 में कौन सा पेरेंटल जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है। जो कैरेक्टर हमें F1 पेरेंट में मिलेगा, F1 जनरेशन में हमें मिलेगा, F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर हमें मिलेगा, फिनोटिपिक कैरेक्टर, वो किसी एक पेरेंट के रिजेंबल होगा। और जिस पेरेंट के रिजेंबल होगा उस पेरेंट को हम क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। और दूसरे पेरेंट को हम क्या बोलेंगे? डॉर्फ। दूसरे पेरेंट को हम क्या बोलेंगे? रेसेसिव। क्या बोलेंगे? रेसेसिव। ये पेरेंट हमारा क्या हुआ? डोमिनेंट। फिर हम क्या करते हैं? F1 की सेल्फिंग कराते हैं। F1 की जब सेल्फिंग कराते हैं तो हमें F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर फिर शो करते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब यही था। लॉ ऑफ डोमिनेंस इतना ही था कि जो पेरेंट F1 जनरेशन में अपने फिनोटिपिक कैरेक्टर को शो करते हैं वही हमारे क्या होते हैं? डोमिनेंट पेरेंट होते हैं। और उसका ऑल्टरनेट जो होता है वो कैसा होता है? रेसेसिव पेरेंट होता है। ठीक है, अब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या कहा गया था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जैसे हम यही टॉल को ही लेते हैं, हर एग्जाम्पल में हम टॉल को लेते हैं।
टॉल टॉल प्लांट लिया और डॉफ प्लांट लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे जब ये मियोसिस होता है, जब हमारे सेल साइकिल में मियोसिस होता है, क्या होता है, मियोसिस, तो हमारे जो गैमीट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। दो डिफरेंट अलील डिफरेंट तरह के क्या बनाते हैं, गैमीट्स। दो सेम अलील सेम तरह के गैमीट्स बनाते हैं, अगर डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट तरह की गैमीट बनाएंगे। जैसे अगर ये प्योर लाइन है तो दोनों जो है जो गैमीट होंगे वो सिमिलर बनेंगे, ये भी प्योर लाइन है तो दोनों गैमीट सिमिलर बनेंगे। और अगर जैसे हेट्रोजाइगस हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये प्योर लाइन नहीं हुआ, प्योर लाइन नहीं है तो इसका एक गैमेट कैपिटल टी वाला बनेगा, एक गैमेट स्मॉल टी वाला बनेगा। तो इस सेग्रीगेशन को, मियोसिस में जो कैरेक्टर सेग्रीगेट होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। फिर उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक मिनट, इसको कर लीजिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनडोमिनेंस लिखा गया है यहाँ पे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिख लीजिए। ठीक, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या लिया था, मिराबिलिस जलापा का एग्जाम्पल लिया था। उसमें एक प्लांट मान लीजिए वो कैसा है, रेड कलर का है। एक हम रेड कलर का प्लांट लेते हैं, प्योर लाइन, कैसा लेते हैं, प्योर लाइन रेड, प्योर लाइन वाइट से, प्योर लाइन वाइट से क्रॉस करा देते हैं। प्योर लाइन रेड का प्योर लाइन वाइट से क्रॉस करा देते हैं। प्योर लाइन रेड का हम क्या लेते हैं, अल्फ़ाबेट, हम जो अल्फ़ाबेटिक सिंबल लेते हैं कैपिटल आर लेते हैं। और प्योर लाइन वाइट का हम क्या लेते हैं, स्मॉल आर, ठीक है। फिर ये सेग्रीगेट करते हैं कैरेक्टर मियोसिस में, ठीक है। मियोसिस में ये कैरेक्टर सेग्रीगेट करेंगे और ये दो तरह के गैमेट बनाएंगे, एक कैपिटल आर, ये कैसे बनाएंगे, स्मॉल आर, दो गैमेट बनाएंगे, दोनों सिमिलर गैमेट बनाएंगे। फिर ये जब फर्टिलाइज़ करेंगे, एक कैरेक्टर इस पेरेंट से एक कैरेक्टर इस पेरेंट से आएगा, तो हमें जो F1 जनरेशन में कैरेक्टर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हेट्रोजाइगस मिलेगा। वो कैसा मिलेगा, हेट्रोजाइगस, क्योंकि एक जो हमारा गैमीट है एक पेरेंट से आता है, दूसरा गैमीट दूसरे पेरेंट से आता है। तो इस पेरेंट में दोनों जो गैमीट्स हैं वो सिमिलर हैं, चाहे ये वाला कैपिटल आ रहा है, चाहे ये वाला कैपिटल आ रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, एक तो कैपिटल आर आएगा ही, और इसमें भी यहाँ पे क्या है, चाहे ये वाला स्मॉल आ रहा है, चाहे ये वाला स्मॉल आ रहा है। और यहाँ पे तो हमारा जो F1 बनेगा वो कैसा होगा, हेट्रोजाइगस। यहाँ पे जो है, जो F1 जनरेशन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वो क्या है, जीनोटाइप तो सिमिलर है। जीनोटाइप किसके सिमिलर है, जीनोटाइप सिमिलर है हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस के जीनोटाइप की तरह ही, लेकिन इसमें क्या हो, फिनोटाइप चेंज हो जाता है। चेंज क्या हो जाता है कि इसमें जो F1 जनरेशन में हमें फिनोटिपिक कैरेक्टर मिलता है वो किसी भी पेरेंट के रिजेंबल नहीं मिलता। हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या देखा था कि जो हमारा F1 पेरेंट का कैरेक्टर है वो किसी एक पेरेंट के रिजेंबल होता है, और उस पेरेंट को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट पेरेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेड फ्लावर से हमने वाइट फ्लावर का क्रॉस कराया तो हमें एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर मिला, मतलब पिंक कलर का फ्लावर मिला। कैसा फ्लावर मिला, पिंक कलर का। F1 जनरेशन में जो हमें फ्लावर मिला वो कैसा मिला, पिंक कलर का मिला। मतलब ना तो ये इस पेरेंट जैसा है, ना तो ये इस पेरेंट जैसा है। इन दोनों का जो जीन है वो ब्लेंड करके एक नया कैरेक्टर शो कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, F1 जनरेशन हो गया, ठीक है। ये हमारा F1 जनरेशन में क्या हुआ, पिंक प्लांट शो कर रहा है। तो इसका जो जीनोटिपिक कैरेक्टर है वो सेम है, लेकिन फिनोटिपिक कैरेक्टर चेंज हो गया। मतलब कि ये दोनों ब्लेंडिंग शो कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये प्योर डोमिनेंस नहीं है, लेकिन ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम को डोमिनेंस का एग्जाम्पल देखे थे। जैसे हम एक वाइट डॉग, यहाँ पे हम डॉग का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ब्राउन डॉग
को क्रॉस कराए वाइट डॉग से, ब्राउन डॉग को क्रॉस कराए वाइट डॉग से, और ये दोनों कैसे थे, प्योर लाइन थे। कैसे थे, प्योर लाइन। प्योर लाइन का मतलब समझ में आ गया है ना, प्योर लाइन मतलब होता है जिसमें दोनों अलील सिमिलर हो। ठीक है, तो ब्राउन डॉग के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक सिंबल के लिए कैपिटल बी कैपिटल बी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, वाइट डॉग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, फिर ये कैरेक्टर सेग्रीगेट करके सिमिलर तरह के दो अलील बनाएंगे। ठीक है, फिर ये क्रॉस करेंगे, फिर दो गैमीट्स जब फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इसमें हमें हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा ब्राउन डॉग था, ये हमारा कैसा था, वाइट डॉग था, ये हमारा कैसा था, वाइट डॉग था। ठीक है, जब हम ब्राउन डॉग को वाइट डॉग से क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, F1 में जो हमारा जीनोटाइप है वो सिमिलर होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की तरह ही। ठीक है, जीनोटाइप क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की तरह सिमिलर होता है, मतलब कि एक अलील इस पेरेंट से आ रहे हैं, एक अलील इस पेरेंट से आ रहे हैं, तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, हेट्रोजाइगोट कंडीशन मिलेगा। लेकिन इसका जो फिनोटाइप है, जिसमें फिनोटाइप है, इसमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर शो कर रहे हैं। दोनों पेरेंट के मतलब कुछ डॉग में एक डॉग है, एक हम काम चलाऊ वाला डॉग बनाते हैं, कैसे बनाते थे, 533, ध्यान दीजिए, भूल गए। बचपन में हम लोग ऐसा 533 वाला एक डॉग बनाते थे, याद नहीं आ रहा। मान लीजिए कि कोई डॉग है, उसकी पूरी बॉडी का जो वो है, पूरी बॉडी का कलर वाइट है, बट उसमें कहीं कहीं ऐसे स्पॉट्स ब्राउन के भी दिख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ये क्या वाइट कलर भी शो कर रहे हैं और ब्राउन कलर भी शो कर रहे हैं, दोनों कलर शो कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, को डोमिनेंस कह सकते हैं। को डोमिनेंस किसे कहेंगे, जिसमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर शो करें उसे हम क्या बोलेंगे, को डोमिनेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जिसमें आपको दोनों पेरेंट के कैरेक्टर मिले, मतलब ब्राउन कलर भी मिल रहा है, वाइट कलर भी मिल रहा है, तो दोनों पेरेंटल कैरेक्टर जिस फिनोटाइप में मिलेंगे या F1 जनरेशन में मिलेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, को डोमिनेंस बोलेंगे। को डोमिनेंस का मतलब क्या है कि ये वाला कैरेक्टर भी उतना ही डोमिनेंस है जितना ये डोमिनेंट है। मतलब डोमिनेंस में क्या था कि जो रेसेसिव पेरेंट के कैरेक्टर को डोमिनेंट पेरेंट उसके इन्फ्लुएंस को हटा देता है, बिल्कुल वो जीन काम करना बंद कर देता है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों जीन ब्लेंड हो जाते हैं और एक डिफरेंट कलर शो करते हैं। और को डोमिनेंस में क्या है कि दोनों पेरेंट के कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा दोनों पेरेंट के कैरेक्टर शो कर रहे हैं। यही डिफरेंस है हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में और को डोमिनेंस में। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, आज का हमारा लेक्चर क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। अब यही सेम चीज़ है, पहले तो हमने एक एक लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक एक कैरेक्टर पे हमने स्टडी किया था। अब यहाँ पे हम दो जीन को साथ स्टडी करेंगे। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं येलो कलर का प्लांट और राउंड शेप, येलो कलर और राउंड शेप, येलो कलर को क्रॉस कराएंगे, येलो कलर और राउंड शेप को क्रॉस कराएंगे हम ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर से ये ठीक है। येलो कलर को हम क्रॉस कराएंगे राउंड शेप से, और ग्रीन कलर येलो कलर और राउंड शेप को क्रॉस कराएंगे हम ग्रीन कलर और रिंकल्ड शेप से। कैसा, रिंकल्ड शेप, मतलब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, शेप और कलर दोनों कैरेक्टर को एक साथ चेक कर रहे हैं। मेंडल फाउंड दैट सीड रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ पेरेंट हैड येलो कलर्ड एंड राउंड शेप्ड सीड। Here can you tell
विच ऑफ द कैरेक्टर इन द पेयर येलो एंड ग्रीन कलर एंड राउंड रिंकल शेप वॉज डोमिनेंट। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें, जैसे अगर यहाँ पे बताएंगे मेंडल ने क्या पाया, मेंडल के सीड के रिजल्ट में क्या पाए थे उन्होंने, कि जो येलो कलर और राउंड शेप के सीड हैं वो ज़्यादा उन्हें मिले थे, ठीक है, जब उन्होंने क्रॉस कराया। तो आप ये बता सकते हैं, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है कि आप ये बता सकते हैं कि कौन सा पेयर जो है वो डोमिनेंट है, येलो और ग्रीन कलर वाला या राउंड या रिंकल शेप वाला, कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है। येलो thus yellow color was dominant over green, round shape dominant over wrinkled. These results were identical to those that he got when he made separate monohybrid cross between yellow color and green seed plant between round and wrinkle shape. इसका हम पूरा क्रॉस करके तब दिखाते हैं आपको, 1 मिनट। यहाँ पे क्या हुआ, हम येलो कलर और राउंड शेप को लेते हैं। येलो कलर के लिए हम क्या लिखते हैं, वाई वाई, ठीक है, कैपिटल वाई, और राउंड शेप के लिए स्मॉल कैपिटल आर को क्रॉस कराते हैं, स्मॉल वाई, और रिंकल के लिए हम क्या लिखते हैं, स्मॉल आर। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट हम किसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम कैपिटल वाई किसके लिए यूज़ करते हैं, येलो कलर के लिए, ठीक है, स्मॉल वाई किसके लिए, ग्रीन कलर के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल आर किसके लिए, राउंड के लिए, राउंड सीड के लिए, राउंड शेप के लिए, ठीक है, और स्मॉल आर किसके लिए, रिंकल्ड शेप के लिए, ठीक। अब ये कैरेक्टर सेग्रीगेट करेंगे, दो तरह इसके गैमेट्स में क्या सिमिलर गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल वाई कैपिटल आर का बनेगा, और यहाँ पे कैसे गैमेट्स बनेंगे, स्मॉल वाई स्मॉल आर का, ठीक है। फिर अब ये फर्टिलाइज करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर। तो यहाँ पे ये देखें मेंडल क्या F1 जनरेशन में देखें कि जो F1 जनरेशन थी उसमें क्या मिला, हमें कैसा प्लांट मिला, येलो कलर का प्लांट मिला, येलो प्लांट, येलो कलर मिला, और कैसा मिला, राउंड शेप का येलो और राउंड शेप सीड मिला, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमें F1 जनरेशन में येलो कलर मिला और राउंड शेप मिला, तो हम ये कह सकते हैं कि जो येलो कलर है वो ग्रीन कलर पर डोमिनेंट है और राउंड कलर जो है वो रिंकल्ड पर डोमिनेंट है। जो F1 कैरेक्टर में हमें जो F1 जनरेशन में जो हमें कैरेक्टर शो करेंगे, वो हम जो पेरेंटल कैरेक्टर हमें शो करेंगे, हम उस पेरेंट को क्या बोलेंगे, डोमिनेंट पेरेंट बोलेंगे, ठीक है। तो अगर इस F1 जनरेशन में हमें येलो और राउंड कलर के वो मिल रहे हैं, येलो और राउंड कलर के शीट शेप मिल रहे हैं और शीट कलर मिल रहा है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इस पेरेंटल कैरेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, डोमिनेंट पेरेंट। क्या बोल सकते हैं, डोमिनेंट पेरेंट, ठीक है। अब अगर हम इसका F2 क्रॉस कराते हैं, इसमें देखें क्या लिखा है, लेट अस यूज जीनोटिपिक सिंबल वाई डोमिनेंट येलो सीड, स्मॉल रेसेसिव ग्रीन सीड, कैपिटल आर राउंड शेप सीड और स्मॉल आर रिंकल शेप सीड शेप। द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट कैन बी रिटेन बाई कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। दिस क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट कैन बी रिटेन डाउन एज फिगर 4.7 शोइंग द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट प्लांट। तो हम क्या इससे पहले अभी ये बात डिस्कस किए कि हम कैपिटल वाई किस कैरेक्टर के लिए ले रहे हैं, येलो सीड के लिए, येलो सीड कलर के लिए, और स्मॉल वाई किसके लिए ले रहे हैं, रेसेसिव ग्रीन सीड कलर के लिए, और कैपिटल आर किसके लिए ले रहे हैं, राउंड शेप के लिए, स्मॉल आर किसके लिए ले रहे हैं, रिंकल्ड शेप के लिए। और जब हम इसका वो बनाते हैं, जो हम पेरेंटल जो पेरेंट हैं हमारे, उनका अगर जीनोटाइप लिखते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई किसके लिए लिखते हैं, राउंड शेप और येलो कलर के लिए, और स्मॉल आर स्मॉल वाई किसके लिए हम लिखते हैं, ये हमारे रिंकल सीड शेप और ग्रीन कलर सीड
ग्रीन सीड कलर के लिए, पेरेंटल कैरेक्टर के लिए हम ये जीनोटाइप यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सेम यूज़ किया है। देखिए हमने यही बात इसमें बताई गई कि जो कैपिटल वाई है येलो कलर के लिए लिए, स्मॉल वाई ग्रीन कलर के लिए, कैपिटल आर येलो शेप राउंड शेप के लिए लिए, और स्मॉल आर रिंकल्ड शेप के लिए लिए। और हम अगर इसका पेरेंट का जीनोटाइप बनाते हैं इस अकॉर्डिंग, तो येलो कलर अगर प्योर लाइन होगा तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई, और राउंड शेप अगर प्योर लाइन होगा तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल आर। और ग्रीन कलर के लिए हम क्या सिंबल यूज़ करते हैं, स्मॉल वाई। और अगर ये प्योर लाइन होगा तो दोनों एलील सिमिलर होंगे तो हम क्या लिखेंगे, ग्रीन कलर के लिए स्मॉल वाई। और रिंकल्ड शेप के लिए कैसा लिखेंगे, रिंकल शेप के लिए हम कौन सा अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर यूज़ किए हैं, स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर अगर प्योर लाइन रिंकल्ड होगा तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल आर। फिर ये सेग्रीगेट करेंगे तो दो गैमीट बनाएंगे, और दोनों गैमीट में क्या होंगे, जीन्स कैसे होंगे, दोनों गैमीट के अलील्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्योंकि प्योर लाइन है तो दोनों गैमीट सेम बनेंगे, कैपिटल आर का एक गैमीट, कैपिटल आर का दूसरा गैमीट। और यहाँ भी प्योर लाइन है तो स्मॉल वाई स्मॉल आर का एक गैमीट, स्मॉल वाई स्मॉल आर का अनदर गैमीट, मतलब एक पेरेंट से दो गैमीट बनते हैं। तो इसमें जो अलीलिक कैरेक्टर होगा, अगर प्योर लाइन होगा तो अलीलिक कैरेक्टर क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, फिर ये कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर जब फर्टिलाइज करते हैं तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिलता है, एक इधर से कैपिटल वाई आ रहा है, इधर से स्मॉल वाई आ रहा है, तो यहाँ पे हमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिला, और इधर से कैपिटल आर आ रहा है, यहाँ से स्मॉल आ रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। और इसका फिनोटाइप क्या मिलेगा हमें, येलो कलर और राउंड शेप। ठीक है, तो येलो कलर और राउंड शेप किसी एक पेरेंट के रिजेंबल है, तो जिस पेरेंट के रिजेंबल है उस पेरेंट को क्या बोल देंगे, उस पेरेंट को हम डोमिनेंट पेरेंट बोल देंगे। ठीक है, ये सेम बात यही एनसीईआरटी ने लिख के बताई है। F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, हाइब्रिड कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और when Mendel self hybridized F1 plant, he found 3/4 of the F2 plant had yellow seed and one of the fourth had green। मतलब इनको सेम रिजल्ट मिल रहा है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेट 3:1 राउंड एंड रिंकल शेप ऑल्सो सेग्रीगेट 3:1 जस्ट लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये इसमें इन्होंने बताया कि जो राउंड कलर और येलो और ग्रीन कलर है वो भी सेम तरह से सेग्रीगेट कर रहे हैं, और जो हमारे रिंकल्ड है और कौन सा कलर है, राउंड है और रिंकल्ड कलर, इसमें येलो और ग्रीन कलर भी सेग्रीगेट कर रहे हैं सेम तरीके से, और राउंड और रिंकल्ड शेप भी सेम तरह से सेग्रीगेट कर रहे हैं, मेंडल ने बताया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने राउंड और येलो कलर लिया। एनसीईआरटी का इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि हम पेरेंट में क्या लेते हैं, एक पेरेंट को लेते हैं राउंड और येलो कलर का होता है सीड। ठीक है, राउंड के लिए हम क्या कैरेक्टर, कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई। और रिंकल्ड में हमें क्या मिला, रिंकल्ड के लिए क्या कैरेक्टर यूज़ किए, स्मॉल आर, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। जब ये गैमेट सेग्रीगेट करते हैं, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, जब ये कैरेक्टर सेग्रीगेट करते हैं, यहाँ पे सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन की स्पेलिंग सही है, एक मिनट, सही है। ठीक, जब ये सेग्रीगेट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई F1 जनरेशन में राउंड और येलो कलर देते हैं। ठीक है, फिर हम इसका F2 कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, तो हमें क्या गैमेट्स मिलता है, कैपिटल वाई का एक गैमेट्स मिलेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई का दूसरा गैमेट। फिर इसके बाद हम एक
पुनेट स्क्वायर देख लेते हैं बना के, चाहे बना के देख लें, चाहे आप खुद से बना के देख लें, चाहे आप इसी में से देख सकते हैं। 1 2 4, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ पे हमें क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई को क्रॉस कराया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। तो हमें कितने तरह के, अगर हम इसको क्रॉस कराएंगे तो कितने तरह के गैमेट मिलेंगे, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई का मिलेगा, दूसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जाएगा, फिर तीसरा क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई एक स्मॉल आर स्मॉल वाई। एक मिनट हम आपको बताते हैं फिर से यहाँ पे। अब हम इसका गैमेट्स बनाते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का अगर हम गैमेट्स बनाएंगे तो एक कैरेक्टर हमारा, एक गैमेट ऐसे बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला, दूसरा गैमेट कैसे मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई वाला, फिर तीसरा गैमेट हमें कैसे मिलेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा गैमेट हमें कैसे मिलेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, 4 गैमेट हमें मिलेंगे इसमें। अब हम इसको क्रॉस कराएंगे, अब इसका हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, ये बना लिया हमने। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक तरफ मेल पेरेंट को रखते हैं, एक तरफ फीमेल गैमेट्स को रखते हैं, मेल गैमेट्स को एक तरफ फीमेल गैमेट्स को रखते हैं। हमें क्या मिला था पहला, अब हमें जितनी गैमेट्स मिली अब उसको हम चारों में प्लेस कर देते हैं। अगर 4 गैमेट है तो चारों में हम प्लेस कर देंगे। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई, नहीं स्मॉल वाई होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब सेम तरह के गैमेट यहाँ भी मिलेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, और यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हम इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दूसरा कलर ले लें, देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ से ऊपर से भी मेल से भी कैपिटल आर आ रहा है, यहाँ से भी रेड कैपिटल आर आ रहा है। अब यहाँ पे भी कैपिटल वाई, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या मिला, इधर से हमें कैपिटल आर जा रहा है, इधर से ऊपर से स्मॉल आर आ रहा है, फिर यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से भी क्या कैपिटल वाई, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, कैपिटल आर, यहाँ से क्या मिल रहा है, कैपिटल आर, फिर यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, कैपिटल वाई, और इधर से क्या मिल रहा है, स्मॉल वाई। अब इधर से हम देखते हैं कैपिटल आर आ रहा है, यहाँ पे स्मॉल आर है, यहाँ से क्या जा रहा है, कैपिटल वाई, इसमें क्या मिल रहा है, स्मॉल वाई। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हमें कैपिटल आर, ऊपर से कैपिटल आर आ रहा है, इधर से स्मॉल आर, फिर यहाँ से ऊपर से कैपिटल वाई और इधर से भी बगल से भी कैपिटल वाई। अब यहाँ पे हमें स्मॉल आर ऊपर से भी, स्मॉल आर इधर से भी आ रहा है, यहाँ से दोनों तरफ से कैपिटल वाई आ रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से कैपिटल आर आ रहा है, इधर से कैपिटल स्मॉल आर आ रहा है, यहाँ से कैपिटल वाई जा रहा है, यहाँ से स्मॉल वाई, फिर इधर से दोनों स्मॉल आर, फिर यहाँ से कैपिटल वाई और उधर से ऊपर से स्मॉल वाई, ठीक है। फिर यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल वाई और ये क्या है, स्मॉल वाई। ऊपर से क्या आ रहा है, इधर से कैपिटल आर आ रहा है, ऊपर से क्या आ रहा है, स्मॉल आर, और यहाँ पे कैपिटल वाई, और नीचे से क्या जा रहा है,
स्मॉल वाई। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा कैपिटल आर ऊपर से भी, और स्मॉल यहाँ पे भी क्या है, कैपिटल आर किसके लिए है, ऊपर से भी कैपिटल आर आ रहा है, इधर से भी कैपिटल आर, और दोनों तरफ से क्या आ रहा है, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से स्मॉल वाई, यहाँ से भी स्मॉल वाई। ठीक है, फिर यहाँ पे ऊपर से कैपिटल आर आ रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है, एक मिनट, ऊपर से कैपिटल आर आ रहा है और साइड से हमारा क्या आ रहा है, स्मॉल आर। और फिर ऊपर से क्या आ रहा है, कैपिटल वाई और साइड से स्मॉल वाई। फिर इधर से क्या आ रहा है, स्मॉल आर स्मॉल आर, ऊपर से कैपिटल वाई, यहाँ से नीचे से स्मॉल वाई। यहाँ से क्या, ऊपर से क्या आ रहा है, कैपिटल आर, साइड से स्मॉल आर, और दोनों में स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर यहाँ से क्या आ रहा है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा पूरा जीनोटाइप हमें मिल गया। पुनेट स्क्वायर में हमने जीनोटाइप निकाल लिया किसका, F2 जनरेशन का। अब हम क्या करते हैं, हमने ये देखा कि कैपिटल आर जो है वो किसके लिए है, रेड कलर के लिए है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ कैपिटल आर, चाहे एक हो चाहे दो हो, जितने भी हैं, चाहे एक जीन हो कैपिटल आर का, चाहे दो जीन हो कैपिटल आर का, वो रेड कलर के। और कैपिटल वाई हमारा क्या है, येलो कलर। और क्या है, ये दोनों डोमिनेंट हैं। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन सा, कितने हमारे रेड होंगे इसमें। रेड कलर के लिए हमने यहाँ पे कैपिटल आर है, तो ये हमारा क्या होगा, रेड। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर है, मतलब एक कैपिटल आर वाला है, तो ये क्या होगा कि कैपिटल आर जो होता है, यानी रेड कलर जो है वो डोमिनेंट होता है स्मॉल आर पर, तो ये भी कैसा होगा, रेड होगा। ये कैसा होगा, रेड। ये कैसा होगा, रेड। ये कैसा होगा, रेड। ठीक, यहाँ पे स्मॉल आर है, मतलब यहाँ पे दोनों, यहाँ पे एक भी कैपिटल आर नहीं है, तो ये रेड नहीं होगा। फिर यहाँ पे ये क्या है, कैपिटल आर यहाँ पे एक कैपिटल आर है, तो ये भी रेड होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों स्मॉल आर हैं, तो यहाँ रेड नहीं होगा। यहाँ पे दोनों कैपिटल आर है, तो ये रेड होगा। यहाँ भी एक कैपिटल आर है, तो रेड। यहाँ पे दोनों कैपिटल आर हैं, तो रेड। ठीक है, यहाँ पे एक कैपिटल आर है, तो रेड। फिर यहाँ पे एक कैपिटल आर है, तो रेड। यहाँ पे एक कैपिटल आर है, तो वो क्या है, रेड। ठीक, अब हम क्या देखते हैं, येलो कलर के कितने होंगे। ठीक, अब येलो कलर में जितने भी, जहाँ जहाँ कैपिटल आई वाले होंगे वो क्या होंगे, येलो। येलो के लिए हम वाई सिंबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे दोनों कैपिटल वाई हैं, तो येलो। यहाँ भी येलो, यहाँ भी येलो। ठीक है, यहाँ भी येलो। ठीक है, एक मिनट, येलो के लिए हम कोई और वो ले लेते हैं कलर, येलो नज़र नहीं आ रहा है, तो येलो के लिए हम ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है, येलो 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 येलो। यहाँ पे भी कैपिटल वाई है, तो येलो। यहाँ भी कैपिटल वाई है, तो येलो। यहाँ भी कैपिटल वाई है, तो येलो। यहाँ भी कैपिटल वाई है, येलो। यहाँ पे कैपिटल वाई है, येलो। यहाँ पे कैपिटल वाई है, येलो। अब इन दोनों में स्मॉल वाई, इसमें इन दोनों में कोई भी कैपिटल वाई नहीं है। इसमें भी कैपिटल वाई है, येलो। इसमें भी कैपिटल वाई है, येलो। और इसमें दोनों में कोई भी कैपिटल वाई नहीं। अब जो हमें मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, फिर अब हम किसके लिए लेते हैं, रिंकल्ड कितने हैं। रिंकल्ड के लिए हम डार्क ब्लू लेते हैं। रिंकल्ड, एक मिनट, रिंकल्ड के लिए हम ब्लैक ले रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉल आर है रिंकल्ड, स्मॉल आर है रिंकल्ड यहाँ पे, और यहाँ पे स्मॉल आर है रिंकल्ड, यहाँ पे स्मॉल आर है रिंकल्ड। ठीक है, अब हम ग्रीन के लिए लेते हैं। स्मॉल वाई ग्रीन, स्मॉल वाई ग्रीन, स्मॉल वाई ग्रीन।
ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सारा फिनोटाइप और जीनोटाइप निकल गया। तो अब हम देखते हैं कि फिनोटाइप क्या 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 मिले हमें। यहाँ पे लिखा है फिनोटाइप। फिनोटाइप हमें राउंड येलो कितने मिले, राउंड कलर के और येलो कलर के कितने मिले, राउंड और येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राउंड और येलो कलर के कितने हमें प्लांट मिले F2 जनरेशन में, 9 कलर के राउंड और येलो। और राउंड और ग्रीन कितने मिले, राउंड और ग्रीन कितने मिले, राउंड और ग्रीन कितने मिले। अच्छा, रेड की जगह हम राउंड की जगह हमने रेड लिख दिया है, तो आप यहाँ पे राउंड लिखिएगा। 1 मिनट। अब जहाँ जहाँ रेड है उसको राउंड कर लीजिए, जहाँ जहाँ रेड है उसको राउंड कर लीजिए। ठीक है, कैपिटल R यूज़ करिए। कलर का हमने ले लिया, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ राउंड है, जहाँ जहाँ रेड है उसको राउंड कर लीजिए। ठीक है, तो राउंड कलर का, राउंड और येलो हमें कितने मिले, 9 कैरेक्टर मिले। और जहाँ पे, और राउंड ग्रीन हमें कितने मिले, राउंड और ग्रीन हमें कितने मिले, एक ये राउंड ग्रीन RG 1 2, और के ये है राउंड और ग्रीन, ये भी ग्रीन होगा, राउंड और ग्रीन, ये 3 RG हमें 3 मिले। पहले RY कितने मिले, RG कितने मिले, WY स्मॉल y कितने मिले, W कैप नहीं, स्मॉल r स्मॉल y कितने मिले, स्मॉल r स्मॉल कैपिटल R स्मॉल y कितने मिले, स्मॉल r कैपिटल Y कितने मिले, और स्मॉल r कैपिटल स्मॉल y कितने मिले। तो कैपिटल R कैपिटल Y कितने मिले, कैपिटल R कैपिटल Y 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टू हमें कितने मिले, कैपिटल R कैपिटल Y वाले। और कैपिटल R और कैपिटल G वाले कितने मिले, 1 2 3। ठीक है, राउंड और ग्रीन कितने मिले, 3। अब रिंकल्ड और येलो कितने मिले, मतलब कि W और Y वाले कितने मिले, W और कैपिटल Y वाले कितने मिले, 2 1 2 और 3 W और Y वाले मिले, रिंकल्ड और येलो वाले। ठीक है, अब हमें रिंकल्ड और ग्रीन कितने मिले, 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो फिनोटिपिक कैरेक्टर है, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन का जो फिनोटिपिक वो है, वो किस रेशियो में मिला है हमें, 9:3:3:1। ठीक है, F2 जनरेशन में हमें जो F2 जनरेशन में फिनोटाइप कैसे मिला है, 9:3:3:1। मतलब कि अगर हम 3:1 वहाँ पे फिनोटाइप हमें मिल रहा था, उसका क्रॉस करा देंगे 3:1 से, तो हमें क्या मिलेगा, सेम फिनोटाइप मिलेगा। 3 3 9, 3 3 9, यहाँ पे 9 आ गया, फिर 3 1 3, यहाँ पे आ गया, 1 3 3, 1 1 1। तो ये हमने ये देखा कि जो हमें मोनोहाइब्रिड में मिल रहा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो हमें रेशियो मिल रहे थे फिनोटाइप का, अगर हम उसको क्रॉस करा देते हैं सेम रेशियो से, तो हमें क्या मिल जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो मिल जाता है। मतलब कि जो हमने मोनोहाइब्रिड में मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड में क्रॉस किया था, सेम रिजल्ट उन्हें 2 कैरेक्टर के लिए भी, जब मोनोहाइब्रिड में मतलब उन्होंने 1 कैरेक्टर यूज़ किया था, और डाई हाइब्रिड में 2 कैरेक्टर का यूज़ किया और उन्हें सेम रिजल्ट मिला। तो ये हमारा होगा इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन हमने पहली या दूसरी क्लास में पढ़ा था, और ये हमारा इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन हो गया। तो समझ में आया इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन कैसे है, कैसे
या इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन के लिए हम दो कैरेक्टर को एक साथ लेते हैं और इसमें हम फिर सेग्रीगेशन होता है, गैमेट्स बनते हैं, F1 जनरेशन आता है, F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर शो करते हैं, फिर हम उनका गैमेट्स बनाते हैं कि कितने तरह के पॉसिबल गैमेट्स जो हमें F1 जनरेशन में मिला उसका गैमेट्स पॉसिबल गैमेट्स बनाते हैं, फिर पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, एक तरफ मेल गैमेट्स को एक तरफ फीमेल गैमेट्स को रख के कॉम्बिनेशन बनाते हैं और जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं उसके बेसिस पे उनका फिनोटाइप लिखते हैं। फिर उसके बाद फिनोटाइप जो हमें रेशियो मिलता है, फिनोटिपिक जो कैरेक्टर का जो रेशियो मिलता है 9:3:3:1, हम ये देखते हैं कि वो हमारा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसके 3:1 को क्रॉस करा देंगे 3:1 से, तो हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो मतलब उन्होंने जब डाईहाइब्रिड क्रॉस किया, मतलब दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी किया, तो उन्हें सेम रिजल्ट मिला मेंडल को। ठीक है, तो यही कहें कि रिजल्ट ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस वर टू पेरेंट डिफरेंट इन टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड, सीड कलर एंड सीड शेप। यहाँ पे हमने क्या किया, ये क्या है, ये हमारा है, ये हमारा है टू कंट्रास्टिंग ट्रेड का सेम टाइम में स्टडी करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये हमारा हाइब्रिड क्रॉस का लेक्चर था और आपको सेशन कैसा लगा ये समझ में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।